नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, शीतलहरी को देखते हुए पहली से 5वीं तक की कक्षाएं 8 जनवरी तक बंद। शीतलहर को देखते हुए झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आदेश जारी किया है। जनवरी 2023 के प्रथम सप्ताह में शीतलहरी के प्रकोप को देखते हुए झारखंड के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में वर्ग 1 से 5वीं तक का शैक्षणिक कार्य दिनांक 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। दिनांक 9 जनवरी से सामान्य रूप से कक्षाएं संचालित होंगी। इस अवधि में शिक्षक विद्यालय में उपस्थित होकर सभी अभिलेख अध्ययन करेंगे एवं ऑनलाइन डाटा एंट्री करेंगे। गरीब बच्चों के खाद्य सुरक्षा के आलोक में कक्षा 1 से 5 के उपस्थित बच्चों को इस अवधि में मध्याह्न भोजन यथावत उपलब्ध कराया जाएगा। 10 जनवरी को होगी कैबिनेट की बैठक। 9 वर्ष के 2023 में हेमंत सरकार के कैबिनेट की प्रथम बैठक 10 जनवरी को प्रोजेक्ट भवन में होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा सूचित किया गया है कि मंत्री परिषद की बैठक रांची में मंगलवार को अपराह्न 4 बजे से जहां 10 जनवरी को होगी। यह बैठक झारखंड मंत्रालय यानी प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होनी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। वर्ग कक्षा में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे सरकारी विद्यालयों के शिक्षक। झारखंड के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को वर्ग कक्ष में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब शिक्षक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास या फिर स्टाफ रूम में अपने लॉकर में इसे बंद कर कक्षा में जाएंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। शिक्षा सचिव की ओर से जारी निर्देश में 20 मार्च 2023 तक तीसरी के सभी बच्चों को हर हाल में पढ़ना आना चाहिए। शिक्षक इसे सुनिश्चित करेंगे कि हर बच्चा रीडिंग में दक्ष हो। बच्चों के शैक्षणिक बुनियाद को मजबूत करने के लिए यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को दी अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन के मामले में निलंबित की गई भारतीय प्रशासनिक सेवा की झारखंड कैडर की अधिकारी पूजा सिंघल को उनकी बीमार बेटी की देखभाल के लिए मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी। बता दें कि सिंघल की संपत्तियों पर छापे पड़ने के बाद वे 11 मई से हिरासत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सिंघल पर धन शोधन का आरोप लगाया है। ईडी ने कहा है कि उसने इस धन शोधन से जुड़े 2 मामलों की जांच के दौरान कथित अवैध खनन से जुड़ी 36 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त की है। इससे पहले हुई सुनवाई में सिंघल के वकील ने अदालत से कहा था कि उनकी मुवक्किल की बेटी बीमार है और उसे देखभाल की जरूरत है। इस पर शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसी से सिंघल की बेटी की तबीयत के बारे में पता करने और पीठ को सूचित करने के निर्देश दिए थे। झारखंड के सभी प्राइवेट स्कूल के बसों का होगा सड़क सुरक्षा ऑडिट। झारखंड के सभी प्राइवेट स्कूलों को अपने यहाँ संचालित बसों का सड़क सुरक्षा ऑडिट कराना होगा। मुख्य सचिव के निर्देश पर परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार से सूचीबद्ध एजेंसी के माध्यम से प्राइवेट विद्यालयों को अपने यहाँ संचालित बसों का निजी खर्च पर सुरक्षा ऑडिट कराना होगा। इसके बाद इससे संबंधित रिपोर्ट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा परिवहन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं सभी उच्च व तकनीकी शिक्षा संस्थानों में जहां सड़क सुरक्षा से संबंधित नोडल शिक्षक की प्रतिनियुक्ति कर विभाग 31 दिसंबर 2022 तक कार्रवाई रिपोर्ट परिवहन विभाग को देगा। परिवहन विभाग ने सभी एम्बुलेंसों व पुलिस थानों के पास फर्स्ट एड व स्ट्रेचर 31 मार्च तक उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित विभागों को दिया है। झारखंड के 11,000 पारा शिक्षकों की नहीं हो सकी सर्टिफिकेट की जांच। झारखंड के पारा शिक्षकों सहायक अध्यापक के प्रमाण पत्रों की जांच की तारीख समाप्त हो गई। लगभग 50,000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच पूरी हो गई, जबकि 11,000 पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच अभी तक नहीं हो सकी है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग बचे पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच की प्रक्रिया के लिए 15 दिन बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पास प्रस्ताव भेजा गया है। झारखंड में 61,000 पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू की गई। सितंबर तक जांच प्रक्रिया पूरी कर लेनी थी। जांच पूरी नहीं हुई तो पारा शिक्षकों के मानदेय पर रोक लगा दी गई।
इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हस्तक्षेप कर जांच प्रक्रिया पूरी करने और इस दौरान किसी प्रकार मानदेय में रोक नहीं लगाने का निर्देश दिया। अब जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और अभी भी पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच में लंबित हैं, तो जांच के लिए 15 दिन का समय बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। 14 मार्च से शुरू हो सकती है मैट्रिक इंटर की परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने है। खबरों को माने तो झारखंड सरकार के निर्देश के बाद जैक बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा का डेट शीट जल्द जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 14 मार्च 2023 से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आयोजित की जा सकती है। जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा की अधिक जानकारी के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के वेबसाइट पर जाना होगा। सीधी नियुक्ति के लिए जेटेट अभ्यर्थी करेंगे आंदोलन। झारखंड में शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति को लेकर पूरे झारखंड के जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी आंदोलन का बिगुल फूकेंगे। इसे लेकर झारखंड के रांची मोरहाबादी मैदान में 8 जनवरी को जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बैठक होगी, जिसमें सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। खबरों को माने तो सीधी नियुक्ति को लेकर जेटेट सफल पारा शिक्षक एवं गैर पारा अभ्यर्थी दोनों ही एक ही मंच पर जुटकर आंदोलन को तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मांग है कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत जिस प्रकार पूर्व में मेरिट लिस्ट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उसी आधार पर मेरिट के आधार पर जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सीधी नियुक्ति की जाए। जरूरत नहीं है देश में कोरोना वैक्सीन की दूसरी बूस्टर डोज की। भारत सरकार अभी कोरोना वैक्सीन की दूसरी बूस्टर डोज अनिवार्य करने नहीं जा रही है, न ही सरकार की ओर से ऐसी कोई ड्राइव चलाए जाने की योजना है। देश के नागरिकों के बड़े हिस्से को कोरोना की दोनों वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। अभी बूस्टर डोज भी दी जा रही है, लेकिन विशेषज्ञों से बातचीत के बाद सरकार ने तय किया है कि कोरोना वैक्सीन के दूसरे बूस्टर डोज को लगाने की अभी उसकी कोई योजना नहीं है, क्योंकि नागरिकों के शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडी मौजूद हैं। खबरों को माने तो अभी सरकार पहले बूस्टर डोज को ही लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दूसरे कोरोना बूस्टर डोज की बात इसलिए उठी है क्योंकि देश में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। विदेश से आने वाले लोगों में भी कोरोना के नए वेरिएंट मिले हैं। 10 जनवरी से शुरू हो रही जीडी परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी द्वारा कांस्टेबल जीडी के 45,284 रिक्त पदों को भरने के लिए 10 जनवरी 2023 से लिखित परीक्षा का आयोजन शुरू किया जा रहा है, जिसमें 30 लाख से अधिक उम्मीदवारों के भाग लेने का अनुमान है। एसएससी इस भर्ती के जरिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और असम राइफल्स जैसे सीएफपीएफ विभागों में नियुक्तियां दी जाएंगी। एसएससी जीडी सीबीटी परीक्षा में सामान्य बुद्धिमत्ता और रीजनिंग, सामान्य जानकारी और जागरूकता, एलिमेंट्री गणित और अंग्रेजी हिंदी विषय में 160 अंकों के 80 सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। भारत में एक दिन में मिले कोरोना वायरस के 134 नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 134 नए मामले सामने आए, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 2582 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को सुबह 8 बजे तक ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 4.46 करोड़ दर्ज की गई। संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 5,30,707 है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण की दैनिक दर 0.09% दर्ज की गई, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.13% दर्ज की गई।
उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.01% है, जबकि कोविड-19 से रिकवर होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.80% हो गई है। बीते 24 घंटे में कोविड-19 का उपचार करा रहे मरीजों की संख्या में 88 मामलों की कमी दर्ज की गई है। इस बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,41,45,667 हो गई हैं, जबकि मृत्यु दर 1.19% है। देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 220.11 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। रिजर्व बैंक ने बताया कौन है देश का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद बैंक। रिजर्व बैंक ने देश के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद बैंकों के नाम जारी की है। रिजर्व बैंक ने बताया कौन है देश का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद बैंक। यह बैंक ग्राहक और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इतने ज़रूरी हैं कि अगर इन बैंकों को कोई नुकसान होता है तो उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। आरबीआई ने डोमेस्टिक सिस्टम की सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक की लिस्ट जारी की है, जिसमें एक सरकारी और 2 प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के नाम शामिल हैं। वर्ष 2022 की लिस्ट में पिछले साल 2021 में शामिल बैंकों के नाम भी हैं। रिजर्व बैंक ने बताया कि 2022 की इस लिस्ट में देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के अलावा निजी क्षेत्र के एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक का नाम भी शामिल है। डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेड बैंकों की इस लिस्ट में ऐसे नाम शामिल किए जाते हैं जिनके डूबने या फेल होने से पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर गंभीर असर पड़ सकता है। ऐसे में ऐसे बैंकों पर आरबीआई की खास नज़र रहती है और इनके डूबने का खतरा नहीं उठाया जा सकता है।